क्या आईबीपीएस फेक है, फ्रॉड कर रहा है एस्पिरेंट्स के साथ? यहाँ कोई एक बात नहीं है, इस पर बहुत सारी चीजें हैं जो काफी टाइम से इग्नोर करी जा रही हैं और बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी आ रहे हैं और हम भी बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं चीजें अनफेयर हैं। एक एक करके मैं इस बारे में आपसे बात करूंगी। सबसे पहली चीज, चलिए ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम पे स्टूडेंट क्यों ट्रस्ट करता है? क्योंकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो टाइमली हो जाता है और एक एस्पिरेंट जिसको जॉब की नीड है या जिसकी लास्ट अटेम्प्ट है वो अपनी तैयारी पूरी शिद्दत के साथ करता है कि चलो मेरा एक होप है, मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, इतनी हाई फी है, उसको जैसे तैसे अरेंज करते हो, प्री निकालते हो, मेंस निकालते हो या कहीं रह जाते हो, तो उसके माइंड पे क्या असर पड़ता होगा जब आप इस तरीके से शिफ्ट वाइज एग्जाम करवा रहे हो? वो भी एक्सेप्टेबल है। आप प्रीलिम्स के बाद जब मेंस का रिजल्ट देते हो तो वो 10 दिन पहले आता है मेंस के एग्जाम के, वो भी एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपने डेट्स दे रखी हैं। चलिए, बट अब आपने जो शिफ्ट वाइज एग्जाम करवाया है उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस है आपके एग्जाम लेवल में, तो उस चीज को सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि उससे क्या होता है, जब आपकी शिफ्ट इजी होती है तो स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होता है, उनका माइंडसेट उस वाली शिफ्ट का अलग होगा। और जो स्टूडेंट ने टफ शिफ्ट में एग्जाम दिया उसका तो पूरा मनोबल पहले ही गिर जाता है, तो वो जितना अच्छा कर सकता है वो भी नहीं कर पाता वहां पर। ठीक है, ये चलिए ठीक है, आपने नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट किया, वो भी एक्सेप्टेबल है। बट इस नॉर्मलाइजेशन में अगर बात करी जाए, आपका अभी रिसेंटली आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम हुआ जिसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट कुछ किए और उनको मार्क्स बहुत कम मिले हैं। आपने 15-15, 20-20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन किया हुआ है, वो भी एक्सेप्टेबल एक बार को हो सकता है, बट रॉ स्कोर आपको शो करने चाहिए ताकि एक एस्पिरेंट जिसने भी तैयारी कर रखी है या जिसने भी अटेम्प्ट किया वो उन चीजों को रिलेट कर पाए। बिकॉज कुछ भी फेयर नहीं है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। एक स्टूडेंट 28 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आया मेंस में, आप भी जानते हो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बिगाड़ता कोई पागल नहीं होता है जो मेंस का अटेम्प्ट कर रहा होता है आईबीपीएस पीओ का। डेफिनेटली एक दो कर भी सकते हैं, लेकिन बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ है कि उनके अटेम्प्ट जहां पर 28 है, मार्क्स उनके 8 आ रहे हैं। मतलब कहां पर कौन सा नॉर्मलाइजेशन आपने किया हुआ है? अगर वो फेयर है तो आपको रॉ स्कोर जरूर से जरूर देने चाहिए, आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो। और मेंस में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक ही शिफ्ट रखें या फिर आप जो पेपर का अपना जो लेवल है उसको थोड़ा सा कम डिफरेंस रखें। बिकॉज अगर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 की बात करें तो स्टूडेंट के साथ वही दिक्कत हुई है कि भाई एक तो लेवल आपने बहुत डिफरेंस रखा है और उसका तो माइंडसेट पहले ही गिर गया, तो थोड़ा सा उनको ध्यान में रख के काम किया जाए। और हम सब जानते हैं कि वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक सारे टीचर्स साथ में नहीं आते हैं, सारे स्टूडेंट्स में यूनिटी नहीं होती है। बिकॉज हमें आईबीपीएस की साइट पे चीज मेल करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो कैंपेन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका अभी एग्जाम है एसबीआई क्लर्क का, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट इससे डेविएट हो। बट ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस चीज पे आवाज उठाई जाए और सारे टीचर्स को साथ आना चाहिए। हम लोग बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो सबसे बड़ी चीज यही है कि सिर्फ यहीं तक बात नहीं है। आप देख लो आरआरबी में भी ऐसा हुआ है, एसबीआई में भी, आईबीपीएस में भी, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ है, उनके सेंटर पे सर्वर इशू है, समटाइम्स टेक्निकल इशू है, तो कहां जाए वो, कैसे पेपर अटेम्प्ट करे? भाई इतना पैसा वो दे रहे हैं आपकी फीस के लिए, तो इंपॉर्टेंट है कि उनको सही फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। अगर आप कर पा रहे हो, आप इतने शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे हो, इसका मतलब आप फैसिलिटेट भी उनको इस चीज के लिए करें। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो अपना भविष्य पूरा इस पर लगा के आया है कि मुझे बैंकिंग का एग्जाम निकालना है, बट उसके साथ अगर ऐसी चीज हो रही है तो वो तो ये सोचेगा मेरी किस्मत खराब है, तो कौन होपलेस हो रहा है? आप तो मतलब ये चीज तो बहुत खराब है, जिसपे भीतरे वही जान रहा है। ठीक है, तो ये भी बात है एक कि टेक्निकल इश्यूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस उसके भी आए हुए हैं। तो प्लीज इस चीज को यहां पर करना चाहिए। पहला, आप अपना यहां पर रॉ स्कोर बिल्कुल जनरेट करें, अगर आप नॉर्मलाइजेशन करें, अपना शिफ्ट में इतना डिफरेंस रख लें और इतना सारा नॉर्मलाइजेशन करें। दूसरा, अपने सेंटर्स को थोड़ा सा सुधारिए ताकि टेक्निकल इश्यूज ना हो। और हर एक स्टूडेंट इस चीज की मांग करता है कि आगे से जितने भी एग्जाम्स में शिफ्ट लगेगी वहां पर आपको रॉ स्कोर प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि एक स्टूडेंट ये क्लैरिटी रख पाए कि भाई मैंने जितना अटेम्प्ट किया उसमें से मेरी कितनी एक्यूरेसी के मार्क्स कट रहे हैं, कितना मेरा नॉर्मलाइजेशन में जा रहा है। बिकॉज कुछ पता नहीं लग रहा है, अगर मैं ही हूं 28 मार्क्स का या 20 मार्क्स का अटेम्प्ट करूं, मेरे 1 से 2 मार्क्स आ रहे हैं और हर सेक्शन में मुझे ये चीज फील हो रही है, तो लिटरली मैं नेक्स्ट टाइम एग्जाम देने का मेरा मन नहीं करेगा, मेरा मोरल बहुत डाउन होगा। ठीक है, कोई भी हो वो चीज, तो इस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो हमें ट्रस्ट है आईबीपीएस पे, आईबीपीएस इस चीज को जरूर से जरूर सुधारे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप पे ट्रस्ट करके स्टूडेंट फीस भर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट करके एग्जाम देने आ रहे हैं, तो प्लीज उनके दिमाग के साथ मत खेलिए, उनके दिल के साथ मत खेलिए। और एक चीज और है, अगर आप अपना जो भी इशू है ये आईबीपीएस की साइट पे डालना चाहते हो, तो उसके लिए जो आपका मैसेज है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप वहां पर अपना नेम और रोल नंबर डाल के उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो बाय बाय, टेक केयर।